हाय स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है रुधिर कणिकाएं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने रुधिर के बारे में अध्ययन किया था कि रुधिर की संरचना किस प्रकार होती है। तो रुधिर में हमने संरचना जब देखी थी तो उसमें बताया था कि रुधिर में दो प्रकार के संरचनाएं दिखाई देती है। पहली तो होती है तरल रूप में प्लाज्मा और दूसरी होती है ठोस रूप में कणिकाएं। तो तरल रूप में प्लाज्मा हमने पढ़ लिया था किस प्रकार प्लाज्मा की संरचना होती है, किस प्रकार उसकी आकृति होती है और किस प्रकार प्लाज्मा कार्य करता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं मैंने बताई थी कि रुधिर कणिकाएं रुधिर में 3 प्रकार की होती हैं और कितने प्रतिशत भाग होती है, 40% होती हैं। ठीक है, तो रुधिर में बताया था लाल रुधिर कणिकाएं, कणिका, दूसरी श्वेत रुधिर कणिका और तीसरी बताया था हमने रुधिर बिंबाणु। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की बताई थी। ठीक है, तो इसको आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी, इसको डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब पहले आकृति की बात कर लेते हैं। आकृति, तो जो लाल रुधिर कणिकाओं की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोल होती है, तस्त्रीनुमा, और दोनों ओर से क्या होती है, चिपकी हुई होती हैं, ऐसे होती हैं। ठीक है, तस्त्रीनुमा, गोल, और दोनों ओर से क्या होती है, चिपकी हुई होती है। अब डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। जो डब्ल्यूबीसी की आकृति होती है वो होती है, ये आरबीसी से बड़ी होती हैं, यानी आकार में आरबीसी की साइज से क्या होती है, बड़ी होती है। और जो इनकी आकृति होती है छोटी क्या होती है, बड़ी होती है और अनियमित आकृति की होती है, अमीबा के समान, अनियमित आकृति की होती है, यानी आकार इनका निश्चित नहीं होता। ठीक है, ऐसे हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो ये कैसी होती है, ये भी क्या होती है, अनियमित आकृति की, और आकार में कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, इस प्रकार इनकी आकृति होती है। उसके बाद केंद्रक की बात कर लेते हैं। केंद्रक, तो जो आरबीसी में जो केंद्रक नहीं पाए जाते, यानी केंद्रक हीन होती हैं। जो आरबीसी होती है वो केंद्रक हीन होती है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो केंद्रक युक्त होती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं ये भी क्या होती है, केंद्रक विहीन होती है, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इनके रंग की। तो जो डब्ल्यूबीसी में क्या एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का। रंग की होती हैं। ठीक है, और जो ये हीमोग्लोबिन वर्णक है ये क्या करता है, रक्त को भी लाल रंग प्रदान करता है। ये क्या एक लोह तत्व है हीमोग्लोबिन, जो क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य
करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक तरह से रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है और ऑक्सीजन परिवहन का कार्य भी करता है। दूसरा है इस WBC। जो WBC की जो रंग होता है ये क्या होती है, इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होती है, रंगहीन होती है, इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता। और जो प्लेटलेट्स होती है ये भी क्या होती है, रंगहीन होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा, ये WBC को सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है। और जो इनका निर्माण होता है WBC RBC, इनका तीनों का निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में, इसका भी अस्थि मज्जा में होता है। और इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में। यानी तीनों का निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है। यानी WBC का भी RBC का भी तीनों का निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद जो इनकी संख्या होती है, इनका जीवन काल होता है, ठीक है। जीवन काल की बात कर लेते हैं। तो इनका जीवन काल क्या होता है, WBC का 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये क्या है, पुनः नष्ट हो जाती है और पुनः इनका निर्माण होता है। इसके बाद जो WBC का जीवन काल होता है वो 2 से 3 दिन का होता है। इसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं और पुनः इनका निर्माण शुरू हो जाता है। इसके बाद जब प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो इसका जो जीवन काल होता है 10 दिन का होता है। इसके बाद ये नष्ट हो जाती है और इनका पुनर्निर्माण अस्थि मज्जा में शुरू हो जाता है। इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, WBC की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है रक्त में, और जो RBC की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। WBC संख्या में बहुत ही कम पाई जाती हैं, बहुत कम संख्या में रक्त में पाई जाती है। और प्लेटलेट्स भी काफ़ी संख्या में पाई जाती है रक्त में। सबसे कम मात्रा में कौन सी पाई जाती है, WBC। अब इनके कार्य के बाद कार्य देख लेते हैं। तो जो WBC का जो कार्य है वो क्या है, ऑक्सीजन परिवहन का। यानी जो RBC होती है वो क्या करती हैं, शरीर के प्रत्येक भाग या प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को परिवहन करने का कार्य कौन करती है, RBC करती है। उसके अलावा भोजन परिवहन का कार्य, यानी भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करती है, RBC करती है। इसके बाद हमारे शरीर का जो ताप नियंत्रण का कार्य है, ताप नियमन का कार्य भी कौन करती है, WBC करती है। यानी हमारे शरीर का ताप संतुलित बनाए रखने का कार्य भी कौन करती है, RBC करती है। इस प्रकार जो RBC के कार्य हैं संरचना हमने पढ़ ली थी। इसके बाद WBC की पढ़ लेते हैं कार्य। तो WBC क्या करती है, शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करती है। यानी शरीर की सुरक्षा का कार्य करती है WBC। उसके बाद ये क्या करती है, हमारे शरीर में बहुत सारे जो रोगाणु प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर को संक्रमित करने वाले रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो एक तरह से सुरक्षा कार्य करती है। हमारे शरीर में जितने भी क्या है, जीवाणु या रोगाणु प्रवेश करते हैं जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य भी कौन करती है, WBC करती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। और दूसरा कार्य ये क्या करती है, शरीर में जो मृत कोशिकाएं होती है, टूटी फूटी, हमारे कहीं चोट लग जाती है तो कोशिका क्या होती है, मृत हो जाती है। तो मृत कोशिकाओं को क्या करती है, मृत कोशिकाओं का भक्षण करती है, यानी एक तरह से सफाई का कार्य करती है। इस प्रकार जो WBC का ये कार्य है। इसके बाद बात करें रुधिर बिंबाणु या प्लेटलेट्स की। तो रुधिर बिंबाणु क्या करती है, हमारे शरीर में कभी क्या देखा होगा आपने, चोट लग जाती है तो वहाँ से जो चोट लगती है उस जगह से क्या रक्त बहने लगता है और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो रक्त
रुक जाता है, अपने आप ही रुक जाता है। किस कारण रुकता है? रुधिर विमाणु या प्लेटलेट्स के कारण रुक जाता है। अगर शरीर में इनकी संख्या कम हो जाती है तो हमारे शरीर से क्या लगातार जो रक्त है वो बहता रहेगा और इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो क्या कार्य करती है? जो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो एक तरह से जो रक्त में जो जितनी भी संरचनाएं है वो क्या करती है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शरीर की। ये बहुत सारे कार्य संपादित करती है, इसलिए शरीर में रक्त की उपस्थिति क्या बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार ये कार्य करती है। तो हमने रक्त की संरचना पढ़ ली, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।